नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी। बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा के इस क्रम में आज रघुवंश महाकाव्य का ये 5वां दिन है। हम प्रत्येक दिन 4 श्लोक पढ़ेंगे। हमारा मकसद है कि आपको अच्छे से उसकी व्याख्या कर सकें और विषय इतना अधिक न हो सके एक बार में कि आपको समझने में कठिनाई हो। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक पहुंचे। और आप लाइक करेंगे, आप पढ़ेंगे तो हमारा ये श्रम सार्थक होगा। ये श्रम आपके लिए ही है। आप आ सकते कक्षाओं में तो बेहतर था। आमने सामने का जो शिक्षण था उसका कोई जवाब नहीं था। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान हम प्रस्तुत करते जब आप सामने होते। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आप सामने नहीं हैं तब भी ये हमारी वर्चुअल उपस्थिति है, हमारी और आपकी। हमारी परंपरा में तो ऐसे ही उपस्थिति हुआ करती थी। आप जानते हैं ना, जितनी पौराणिक कहानियाँ मिलती हैं, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ हमारे मिथकों में, उसमें यही होता था कि मिनटों में प्रकट हो जाते थे, मिनटों में अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो ये जो प्रकट होना होता था, ये अंतर्ध्यान होना होता था, ये ऐसे ही ऑनलाइन हुआ करता रहा होगा। टेक्नोलॉजी इतनी थी, आज फिर टेक्नोलॉजी है। हम प्रकट हुए हैं आपके सामने और अभी 15-20 मिनट के बाद 4 श्लोक पढ़ा करके अंतर्ध्यान हो जाएंगे और आप अगला वीडियो क्लिक करेंगे, हम फिर से प्रकट होंगे। सो बच्चों, आज शुरू करते हैं। शेर की कहानी सुनाते हैं आपको। वस्तुतः इसका जो सबसे खूबसूरत जो एस्पेक्ट है वो शेर की कहानी वाला है। राजा दिलीप और सिंह के बीच में जो संवाद होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। उसको आप ध्यान से सुनना, एक एक बात को। हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारी भाषा ही नहीं बदल जाती, हमारी हर स्किल पर फर्क पड़ता है। वी गेट लाइफ स्किल्स। हम जिंदगी को जीना जानते हैं, जिंदगी को जीना सीखते हैं। आपकी एजुकेशन का कोई अर्थ नहीं है अगर वो आपके बातचीत से, आपकी वेशभूषा से, आपकी थिंकिंग प्रोसेस से, आपकी लुक्स से दिखाई ना दे। हम देखेंगे कि बात करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बात तो हम करते हैं, दिन भर करते हैं, यहाँ वहाँ करते रहते हैं, जिस किसी से बात कर रहे होते हैं। बात करना शगल है, मनुष्य का स्वभाव है। हम बात तो यूं ही करते फिरते हैं। 2-4 लोगों से बात ना करें तो अजीब सा फील होने लग जाता है। कोविड-19 के दौर में, लॉकडाउन के दौर में सबसे ज़्यादा पीड़ा हमने यही सही है कि हम अपने घरों में कैद हो गए, लोगों से बात नहीं कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन बात करना एक स्किल है, बात करना एक आर्ट है, एक कला है, एक कुशलता है। बात करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। किसी ज़माने में राजा इतने उदार
और इतने संकुचित हुआ करते थे, बात ही बात में हाथी दान में दे दिया करते थे, और जरा सी बात में चूक हुई हाथी के पांव तले को चलवा दिया करते थे। इसलिए शायद ये कहावत बनी है, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पांव। तो जब आप पढ़ लिख लेते हैं, जब आप एजुकेटेड होते हैं, तो आपकी बात में कुछ विशेषता आ जाती है। कालिदास की कहानी आपने सुनी होगी। कालिदास की पत्नी ने उनके अनएजुकेटेड होने पर, उनके उष्ट्र को उट्र कहने पर धकेल दिया था उन्हें, और फिर जा करके उन्होंने जब काली की उपासना की, कालिदास कहलाए, और जब लौटे तो उनकी भाषा में विशिष्टता आ गई थी। बड़ी परिनिष्ठित संस्कृत वो बोल रहे थे। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, और भीतर से वो कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेषः। आज कुछ वाणी में विशेष बात है। अगर एजुकेशन आपकी वाणी में विशेष बात ना दे सके तो एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपकी शिक्षा व्यर्थ गई। अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से बोलना, बात करना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना, आपके व्यक्तित्व में अगर मॉडिफिकेशन ना कर सके एजुकेशन, शिक्षा अगर आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल ना सके, आपकी राइटिंग ना बेहतर हो सके। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपकी राइटिंग बेहतर नहीं हुई तो शिक्षा अधूरी रही। बेचारे गांधी जी की खुद की राइटिंग अच्छी नहीं थी, बहुत मिस किया उन्होंने अच्छी राइटिंग को। और आप क्लास में होते मेरे सामने तो मैं आपको बताता कि अच्छी राइटिंग सिर्फ 2 या 3 दिन में सीखी जा सकती है। अगर आप एफर्ट करें तो 1 दिन में और 1 घंटे में सीखी जा सकती है। लेकिन सिर्फ आपको चाहना है और चाहते रहना है, चाहना बंद नहीं करना है। क्या? अच्छी राइटिंग बनाना चाहना है। तो हम देखते हैं कि दिलीप जब गाय पर सिंह आक्रमण करता है तो दिलीप पहले शस्त्र से उसका प्रतिरोध करना चाहते हैं, लेकिन उनके दोनों हाथ तरकश में चिपक कर रह जाते हैं। सॉरी, दोनों हाथ नहीं, उनका दाहिना हाथ, जिस हाथ से वो बाण निकालने वाले थे, वो हाथ तरकस में चिपक कर रह गया क्योंकि वो मायावी सिंह था। और अंततः दिलीप को पता चला कि शस्त्र विद्या जहाँ काम नहीं आती वहाँ शास्त्र विद्या काम आती है। उन्होंने सोचा कि हाथ चिपका है ना, मुंह तो नहीं बंद हुआ है, हम बात तो कर सकते हैं। और आप जानते हैं बच्चों कि दुनिया की सारी समस्याएं शुरू बातों से होती हैं और उनका समाधान भी बातों से ही होता है। लोग कह लें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन जरूरी है। जबकि सच्चाई यही है कि हर युद्ध की समाप्ति बातचीत से होती है, समझौते से होती है। मैंने कहा ना, हम दिन भर बातें करते हैं, रोज बातें करते हैं, लेकिन बात करने की कला अगर सीखनी हो तो दिलीप और सिंह के संवाद को पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी होगा आपके सामने दिलीप और सिंह का संवाद। आज 5वां व्याख्यान है। मैं समझता हूँ 7वें व्याख्यान में आप दिलीप और सिंह के संवाद को सुन सकेंगे मुझसे। आइए आरंभ करते हैं। 20 श्लोक हम पढ़ चुके हैं अब तक। इक्कीसवां श्लोक है। बच्चों, ये 4x5 ये शायद हमारा 6वां व्याख्यान है। प्रदक्षिणी कृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणां सा क्षतपात्रहस्ता
प्रणम्य चानर्च विशालमस्या श्रृंगान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं ताम। शुद्ध पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ आप इसको पढ़ें। अगर आपने शुद्ध पढ़ लिया तो आधी जंग जीत ली। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं ताम सुदक्षिणा साक्षत पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्रृंगान्तरम द्वारमिवार्थ सिद्धे। दिन भर गौ की सेवा करने के पश्चात शाम को दिलीप उस गाय को आगे करके और स्वयं पीछे पीछे चलते हुए लौट रहे हैं। आश्रम में पहुंचने पर उनकी पत्नी सुदक्षिणा उनकी आगवानी करती हैं। हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि सुदक्षिणा चांदनी रात के तुल्य शीतल हैं, दिलीप तेजस्विता के कारण दिन के समान है, और गौ इन दोनों के मध्य में संध्या की भांति सुशोभित हुई। वैसे भी गौ का रंग जो था वो पल्लव राग ताम्रा था, नवीन पल्लवों के लालिमा के तुल्य लाल थी, शाम की धूप के समान थी, शाम के समान थी। क्षमा करिएगा। आगवानी करने के पश्चात सुदक्षिणा आगवानी करने आई हैं। हमारा एक डेकोरम है आगवानी करने का। घर में पहली बार जब कोई मेहमान आता है, कोई बच्चा पहली बार जन्म लेकर के घर आता है या घर से बाहर निकलता है, या किसी भी शुभ मांगलिक अवसर पर अक्षत युक्त पात्र लेकर के, अक्षत और जल युक्त पात्र लेकर के आगवानी की जाती है। साक्षत पात्र हस्ता, सुदक्षिणा ने अक्षत यानी चावल के सहित जो पात्र है वो हाथ में लेकर के ताम पयस्विनीम प्रदक्षिणीकृत्य, उस पयस्विनी की प्रदक्षिणा करके। पयस्विनी, पय माने दुग्ध, पय माने जल भी होता है। पयस्विनी यानी दुग्ध प्रदान करने वाली, दूध देने वाली। बच्चों, दूध देने वाली गाय या बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय हमारी परंपरा में बहुत ही पवित्र मानी गई है और बहुत ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। फिर ये तो कामधेनु है। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं ताम सुदक्षिणा साक्षत पात्र हस्ता। सुदक्षिणा ने अक्षत युक्त पात्र हाथ में ले रखा था और उस पयस्विनी की, ताम उस पयस्विनी दूध देने वाली गौ की, नंदिनी की प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा का अपभ्रंश ही बना है परिक्रमा। और यह है, इसका एक नियम है, ये क्लॉकवाइज किया जाता है। क्लॉकवाइज आप जानते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस दिशा में चलती है, ऐसे में आप जिसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं उसको दाहिनी ओर रखते हैं। दैट इज प्रदक्षिणा। प्रकृष्टेण दक्षिणा, जो प्रकृष्ट रूप से दक्षिण हो। आप अपने इष्ट जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको क्या चाहते हैं, वो आपके दक्षिण हो या वाम हो, आपके दाहिने हो या आपके उल्टे हो, आपके दक्षिण हो। इसलिए प्रदक्षिणा करने का नियम है। आप मंदिर में भी जाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं, देखिए गलती से भी उल्टी परिक्रमा मत लगाइएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। घड़ी को देख लीजिए, घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती है। वैसे भी हम नदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में पानी भी अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज घूमता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस प्रकार से उस गौ की प्रदक्षिणा करके प्रणम्य,
प्रणाम करके चा अनर्च, अनर्च यानी पूजा की। विशालमस्याह श्रृंगांतरम, इसके यानी नंदिनी के विशाल श्रृंगांतर में, श्रृंगांतर यानी दोनों सींगों के मध्य में, विशाल द्वारमिवार्थ सिद्धे, दोनों सींगों का जो मध्य था उसकी पूजा कर रही हैं। वो मानो अर्थ सिद्धि का द्वार है, अर्थ सिद्धि दिखाई दे रही है। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, न प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो उस गौ के माथे पर जो दोनों सींग हैं, उस दोनों सींगों के बीच में यानी टीका इत्यादि लगाया और आरती करी और पूजा करी, जैसे आमतौर पर हम लोग करते हैं, फिर प्रदक्षिणा करी। तो उसको उस समय उन दोनों सींगों के मध्य में मानो उसको अर्थ सिद्धि का द्वार नजर आ रहा था। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा की छटा है। द्वारम इव, इव शब्द में अनुप्रास उत्प्रेक्षा है और अनुप्रास तो जबरदस्त है। आप देखेंगे प्रदक्षिणी कृत्य पयस्विनी, सुदक्षिणा साक्षत, क्ष और त्र की पात्र हस्ता, प्रणम्य चानर्च, च की आवृत्ति, श्रृंगांतरम स की आवृत्ति, द्वारमिवार्थ सिद्धे र की आवृत्ति। इस प्रकार से अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत सुंदर बात कही जो मैंने अभी कहा था, न प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि प्रवर्तते, किम तया क्रियते धेन्वा या सूते न दुग्धदा। किम तया क्रियते धेन्वा, उस गाय से क्या लाभ जो न बछड़ा दे और न दूध दे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इस लायक बनना है कि आप की आराधना कोई करे, आप पर अटेंशन पे करे, तो आप कुछ देने की स्थिति में हो। प्रकृति से सीखिए। जिस पेड़ में सिर्फ कांटे लगते हैं उसको काट दिया जाता है, उसको कोई लाइक नहीं करता, उसके नीचे नहीं जाते। या तो पेड़ छाया दे या फल दे या दोनों दे, ऐसे ही पेड़ों का सम्मान होता है। हमें भी प्रकृति की तरह ही होना है। और सुदक्षिणा की प्रदक्षिणा पर डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये सिर्फ केवल अनुप्रास योजना नहीं है। जिसका दक्षिण सु है उसे ही प्रदक्षिणा करना उचित है। जिसका दक्षिण, दक्षिण होना यानी प्रसन्न होना, सु यानी शुभ है, अच्छा है, उसी की प्रदक्षिणा की जाती है। जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसके प्रसन्न होने से हमें कुछ प्राप्त होने की आशा होती है, उसी की प्रदक्षिणा की जाती है। आइए 22वां श्लोक देखते हैं। वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिह्नानि पुरः फलानि। वत्सोत्सुका अपि, वत्स यानी बछड़े के लिए उत्सुका है। नंदिनी यानी कामधेनु की पुत्री अपने बछड़े के लिए उत्सुक है, अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक है। दिन भर के बाद शाम को लौटी है और जिसका अभी अभी नया नया बछड़ा ब्याया हो, आप समझ सकते हैं ऐसी माँ को कितनी जल्दी होती है अपने बछड़े के पास जाने की और बछड़े को माँ के पास आने की। लेकिन हम देखते हैं कि वत्सोत्सुका भी है, तब भी स्तिमिता ठहर कर, रुक कर, सपर्याम प्रत्यग्रहीत, उसने सपर्या को, पूजा को प्रत्यग्रहीत, ग्रहण किया। सा उसने, नंदिनी ने, इति ननंदतुः तौ, इस प्रकार से वो दोनों प्रसन्न हुए। दोनों यानी राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि यद्यपि वो बछड़े से मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र हो रही थी
लेकिन फिर भी उसने ठहर कर उनकी पूजा को स्वीकार किया। ये गाय का कैरेक्टर होता है। आप देखें, गाय बहुत जल्दी में होती है, तब भी जल्दी में नहीं होती है। गाय और भैंस में ये बेसिक डिफरेंस है, और इनके दूध में भी यही क्वालिटी का फ़र्क होगा निश्चित रूप से। आज भैंस के दूध का बोलबाला है क्योंकि उपभोक्तावाद का बोलबाला है। भैंस ज़्यादा दूध देती है और आज हमको ज़्यादा चाहिए, बेहतर नहीं। भैंस को आप सड़क पर देखें, लोग कहते ही हैं काला अक्षर भैंस बराबर, या भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाइए, हॉर्न बजाइए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल से चलती है। लेकिन गाय बहुत अलर्ट होती है। गाय या कोई भी गोवंश अगर सड़क पर है तो आप हॉर्न बजा करके देख लीजिए, आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। मेरे बचपन की मुझे याद है, गाय जब भाग करके आती थी शाम को, तो 3 कमरे क्रॉस करके वो अपने गौशाला में जाती थी, और सबसे आगे का कमरे का जो गलियारा था, उस गलियारे में मेरे बड़े पिताजी सो रहे होते थे लंबाई में। और मैंने कई बार देखा है कि वो गाय उनके ऊपर से निकल जाती थी, आती थी तेजी से दौड़ती हुई, रंभाती हुई, एक ब्रेक लेती थी, रुकती थी, झुक करके सूंघती थी, और उसके बाद उनके ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि उनको कहीं चोट आई है। इतनी जीनियस, इतनी समझदार जीव हुआ करती है। जिन्होंने गाय देखी है, जिनके घर में गाय पली है, वो बेहतर जानते हैं। और हर गाय कामधेनु का स्वरूप है। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां, ही माने क्योंकि, जब भी ही आए दूसरी पंक्ति में तो आप समझ लीजिएगा अर्थांतर न्यास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। गौ वत्सोत्सुका थी, कारण था, फिर भी ठहर गई। उसके न ठहरने का कारण दिया गया है, काव्यलिंग अलंकार है। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानाम, भक्त्योपपन्नेषु, भक्ति से जो उपपन्न लोग होते हैं, जो भक्ति भाव से युक्त जो लोग होते हैं, उनके लिए ही, क्योंकि तद्विधानाम प्रसाद चिन्हानि, उन जैसों के लिए, तद विधानाम, तद यहाँ नंदिनी के लिए आया है। तस्याह धेन्वाह विधा इव विधा प्रकारः येषाम ते तेषाम तद विधानाम महताम। उस धेनु के समान जिनका प्रकार है, उन जैसे लोगों के प्रसाद चिन्हानि, उनके प्रसन्नता के जो चिन्ह हैं, वो पुरः फलानि, भविष्य में फल देने वाले हैं। जो बड़े लोग होते हैं, वो जब प्रसन्न मालूम पड़े आपकी पूजा से, तब आप प्रसन्न होइए कि अब आपकी पूजा सफल होने वाली है, आपको फल मिलेगा इसका। तो इस प्रकार से बड़ी आशावादिता है। आइए हम लोग 23वें श्लोक पर आते हैं। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः। दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्री भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्न शरणाम। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ। सायंकाल गौ की पूजा की, गौ को उसके बछड़े के पास जाने दिया, और उसके बाद सपत्नीक गुरु के पैर दबाए। दिन भर के थके हुए राजा दिलीप और दिन भर की भूखी प्यासी सुदक्षिणा, दोनों ने गुरु और गुरु पत्नी के पैर दबाए। और उसके बाद समाप्य सांध्यम च विधिम दिलीपः, और सांध्य विधि करके, सांध्य विधि को समाप्त करके दिलीप ने, राजा दिलीप ने, दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीम,
भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर निषण्णाम दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीम। दोग्ध्री यानी दुधारू, दोहावसाने दुहने के पश्चात, जब गाय दुहली गई तो उसके बाद फिर से उस दुधारू यानी उस कामधेनु को, कामधेनु की पुत्री नंदिनी को भेजे यानी सेवा की। कैसे? भुजो छिन्न रिपुर्ण शरणाम, उन भुजाओं से जिन भुजाओं ने रिपु यानी शत्रुओं का उच्छेद किया था। जिन भुजाओं के दम पर राजा दिलीप ने शत्रुओं को उखाड़ फेंका था, आज उन्हीं भुजाओं से उस निषण्णाम दोग्ध्रीम, उस बैठी हुई गाय की फिर से सेवा करनी शुरू की। उन्हीं भुजाओं से, जिन भुजाओं से शत्रुओं का विनाश किया था, उन्हीं भुजाओं से महाराज दिलीप ने गुरुजी के पैर दबाए और उस गाय की सेवा करनी शुरू की। भुजाएं तीनों जगह काम आ रही हैं, दीपक अलंकार है और अनुप्रास तो है ही, आप देख ही रहे हैं। ये लीजिए, शत्रुओं का नाश करने वाली वही भुजाएं अब उन प्रच्छन्न शत्रुओं का नाश कर रही हैं जो पुत्र प्राप्ति में बाधक हैं। वो भुजाएं जिन्होंने शत्रुओं का नाश किया, आज फिर शत्रुओं का नाश कर रही हैं। किसी पिछले जन्म के पाप की वजह से उनको पुत्र प्राप्ति में संकट आ रहा है, तो अब उन पापों का उच्छेदन करने में, उन पाप रूपी शत्रुओं का उच्छेदन करने में यही भुजाएं पुनः काम आ रही हैं। उन्हीं भुजाओं से पापों का उच्छेदन कर रहा है जिनसे शत्रुओं का उच्छेदन किया। पाप भी तो शत्रु हैं। आइए अगला श्लोक लेते हैं। तामन्ति कन्यस्तबलि प्रदीपां अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। अभी दिनचर्या पूरी नहीं हुई है। दोनों प्राणी, राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, वन में जाते समय तो राजा दिलीप ने सुदक्षिणा को वापस लौटा दिया था, क्योंकि वो दयालु हैं और उन्हें पता है कि वन के कष्टों को सुदक्षिणा सहन नहीं कर सकेंगे। लेकिन सुदक्षिणा बराबर की भागीदार हैं इस कृत्य में, इस पूजा में और इस अभिलाषा में। तो घर आने के बाद हम देखते हैं कि सपत्नी दोनों सेवा में जुट जाते हैं। अभी सेवा पूरी नहीं हुई। गाय की पूजा की, फिर गुरु की पूजा की, गुरु के पैर दबाए दोनों प्राणी के, और उसके बाद अपनी संध्या इत्यादि कृत्य संपन्न किए, संध्या पूजा की। उसके बाद पुनः गौ की सेवा करनी शुरू करी और उसी गौ के पास दीपक रख करके बलि प्रदीपाम ताम अंतिक, अंतिक माने समीप, ताम यानी उस नंदिनी के समीप, न्यस्त यानी रख करके बलि प्रदीपाम, बलि का दीपक, बलि यानी पूजा, पूजन सामग्री को बलि कहते हैं। बलि का अर्थ गलत अर्थों में संदर्भित हो गया। पूजन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती है उसको बलि कहा जाता है। बलि प्रदीपाम अन्वास्य गोप्ता, अन्वास्य अर्थात पास में बैठ करके, अनु आस्य, अनु यानी समीप, आस्य माने बैठकर, गोप्ता गृहिणी सहाया, गोप्ता यानी गुप रक्षणे धातु से बना है, वो रक्षक, गृहिणी सहाया, गृहिणी जिसकी सहायता कर रही है, यानी दोनों लोग क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश, क्रमेण सुप्ताम सोने के बाद, अनु यानी पश्चात, संविवेश सोते थे। दोनों प्राणी
पहले वो सो जाती थी गौ, तब ये सोते थे। और सुप्तोत्थिताम प्रातर अनुदतिष्ठत, और प्रातः अनुउदतिष्ठत, उसके सोकर उठने के पश्चात सो करके उठते थे। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे होते हैं, जो आपके पूज्य होते हैं, उनसे पहले उठने का नियम है। लेकिन यहाँ गौ है और पहले इसलिए नहीं उठते, इसके पीछे भी अच्छी भावना है कि इनके उठने से, खटपट से गौ का सोना बाधित ना हो। वैसे भी हम दिन भर राजा दिलीप को देख रहे हैं कि वो छायेवताम भूपति रन्नो गच्छत, छाया की भांति अनुसरण कर रहे हैं। छाया क्या करती है? अनुसरण करती है। आप जो करते हैं वो छाया करती है। पहले आप करते हैं, फिर छाया करती है। तो यहाँ भी यही है, पहले गाय सोई, फिर ये दोनों सोए, फिर पहले गाय उठी, फिर दोनों उठते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोक हमारे संपन्न होते हैं। आज का व्याख्यान यहीं तक बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला व्याख्यान जरूर देखिएगा।